लकीरियर साहब के साथ गुजारे 14 साल आपके, किस तरह देखती हैं आप? मैं खा के हराम नहीं करती, मेरी हर चीज़ पूरी हुई है। कोई पोकड़ लगा के चले जाता है, ऐसे ही ये जाता बात आप भी समझती ना, आपने है। मैं नहीं बता सकती, सॉरी, मैं नहीं इंटरव्यू दूंगी। उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चों को आखिरी दफ़ा देख सकें, लेकिन वो ख्वाहिश भी उनकी पूरी ना हो सकी और हस्पताल में 10 दिन वो सर अपने मेरी बच्चों। बात सुने, माजरत, सॉरी, मैं कुछ नहीं कह सकती। लेजेंड कॉमेडियन लकीरियर साहब इंतकाल फरमा गए हैं। ख़त्म हो गया सब कुछ। ये जो बातें होती हैं वो और होती हैं, जब जिसको चोट लगती है वो और होती है। वो मुझे माफ़ ना करे, मैं अगले जान भी है, अल्लाह की रज़ा के लिए भी मैंने उसको माफ़ कर। ये बताएं कि किस तरह का साथ गुजरा, आखिरी दफ़ा क्या बातचीत हुई आपकी उनके मेरा साथ? बहुत अच्छा गुजरा। हॉस्पिटल में आपकी आखिरी दफ़ा मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, क्या बात कोई के भी नहीं, काबिल वो थे? कोमे में थे। लकीरियर की मौत की खबर आपको कैसे मिली थी? मुझे कैसे मिली, मैं उसके भाई के घर थी। क्या आपको लगता नहीं था कि आखिरी लम्हात में आपको उनके पास होना चाहिए था? सर मैं नहीं मेन बातें बता सकती। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, बड़ी ही अफसोसनाक खबर है, लेजेंड कॉमेडियन लकीरियर साहब इंतकाल फरमा गए हैं। अल्लाह पाक उन्हें जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। बहुत ही मुश्किलात में थे वो। हमने पिछले 8-10 दिन से उनकी फैमिली के साथ राब्ते में थे। हम जब हॉस्पिटल में गए तो वो तकलीफ़ में अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। उनके माली हालात आप लोगों के सामने हैं। बहुत सी कंट्रोवर्सी हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिली। फैमिली की जानिब से ये कहा जाता था कि बेगम साहबा वहाँ पर मौजूद नहीं है। बेगम साहबा की जानिब से फैमिली के बारे में इल्ज़ामात लगाए जाते थे। बहरहाल ये पुरानी बातें हो गई हैं, इस मौके पर उसका डिस्कस नहीं करेंगे हम। सोनिया साहबा, लकीरियर साहब इस दुनिया से चले गए हैं। उनके नाम की वजह से दुनिया में सोनिया को शोहरत मिली, दुनिया ने सोनिया को इज़्ज़त दी, सोनिया को प्यार दिया। क्या कहेंगी, इतना बड़ा लॉस हो गया आपकी ज़िंदगी में? ख़त्म हो गया सब कुछ, कुछ रह ही नहीं गया। मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं रह गया। ये जो बातें होती हैं वो और होती हैं, जब जिसको चोट लगती है वो और होती है। ठीक है ना। कितना करीना तलक था आपका लकीरियर साहब के साथ? आप उनकी मैंने 14 साल, ये मोहल्ले से भी पूछ लें, कमाने में बड़ा प्यार था। ठीक है। ठीक है ना। मुझे बोझ था, बस हो जाता है, कुछ शिकवा नहीं उससे। वो मुझे माफ़ ना करे, मैं अगले जान भी है, अल्लाह की रज़ा के लिए भी मैंने उसको माफ़ कर। ये बताएं कि किस तरह का साथ गुजरा, आखिरी दफ़ा क्या बातचीत हुई आपकी उनके मेरा साथ? बहुत अच्छा गुजरा। मैं खा के हराम नहीं करती, मेरा बड़ा अच्छा उनके साथ तलक गुजरा, अच्छा गुजरा। हॉस्पिटल में आपकी आखिरी दफ़ा मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, क्या बात कोई के भी नहीं, काबिल वो थे? कोमे में थे। कोमे में थे। हाँ जी, वो होश में ही नहीं थे। इधर से उसको वो काम इधर का ही हो गया था कि ज़्यादा अटैक उसको ओवर हो गया था। ये कहा जा रहा है कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चों को आखिरी दफ़ा देख सकें, लेकिन वो ख्वाहिश भी उनकी पूरी ना हो सकी और हस्पताल में 10 दिन वो सर अपने मेरी बच्चों। बात सुने, माजरत, सॉरी, मैं कुछ नहीं कह सकती। इस टाइम मैं आई हूँ वो जगह पर, अब सेपरेट लेंगे तो मैं इसका जवाब हर की चीज़ का दूँगी। पीछे चले जाते हैं ना। नहीं, नो, मैं अभी ये टाइम नहीं मेरा बात करने का, अदरवाइज़ कि मेरा बनता ही नहीं था कि इंटरव्यू मैं दूँ। ठीक है, मैंने दे दिया, आपने बुलाया, मैंने आपकी इज्जत की। ठीक है। लकीरियर साहब के साथ गुजारे 14 साल आपके, किस तरह देखती हैं आप? उन्होंने आपकी कौन कौन सी ख्वाहिशात पूरी की? कोई एक लम्हा बताएं जो आपके मुंह से बात निकली उन्होंने पूरी कर दी हो। मैं खा के हराम नहीं करती, मेरी हर चीज़ पूरी हुई है। मेरी हर चीज़ पूरी हुई, जो मैंने देखी नहीं मैंने उसके पास देखी, उसने मुझे दिखाई। मैं क्यों कहूँ कि उसने ये कर दिया वो कर दिया, नहीं, मैंने भी जाना उधर। क्या कोई पोकड़ लगा के चले जाता है, ऐसे ही ये जाता है। बात आप भी समझती ना, आपने नहीं समझी। लकीरियर की मौत की खबर मुझे कैसे पता, मिली? मेरा खुदा का पता। ठीक है ना, आज अल्लाह की रज़ा के लिए कर सकते, कोई ऐसी वैसी बात न करूँ। लकीरियर की मौत की खबर आपको कैसे मिली थी? मुझे कैसे मिली, मैं उसके भाई के घर थी, उसके भाई के घर थी, मैं सके भाई के पास। कितने बजे सुबह फोत हुए हैं? सुबह 6 बजे हुए। 6 बजे हुए हैं। क्या, बुरा ना मानिएगा, देखें यहाँ पे आपको हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं मीडिया के ऊपर। आप किसी की बीवी हैं, किसी की माँ है, मेरी भी बीवी है। यहाँ पे हज़ारों लोग हैं जिनकी बीवियाँ हैं।
आप उनके लिए एक सबक हैं। क्या आपको लगता नहीं था कि आखिरी लम्हात में आपको उनके पास होना चाहिए था? सर मैं नहीं मेन बातें बता सकती, क्या वजह से थी पता नहीं, कोई आने ना देता हो, पता है आपको, मैं नहीं बता सकती, सॉरी मैं नहीं इंटरव्यू दूंगी। चलिए आखिर में उनके चाहने वालों के नाम तो कोई पैगाम देना आप यहाँ पे। देखिए हज़ारों लोग उनके चाहने वाले मदाह हैं क्या? यहाँ पे ख़वातीन है, वहाँ पे अच्छा ही लगता है उनकी। जी 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 क्या उनके हज़ारों लाखों मदाह हैं दुनिया भर में, उनके लिए क्या पैगाम देंगी आप? जी मैं उनके लिए यही पैगाम दूंगी, थैंक यू, शुक्रिया, आपने जितनी हेल्प की, और जो जो उसके फ़ैन है ना उसकी मफ़रत के लिए दुआ मांगे। अच्छा अभी आपने इस इंटरव्यू में एक बात कही है कि लकी डियर मुझे माफ़ करे ना करे लेकिन मैं माफ़ी की तलबगार होंगी, ये आपने बात अभी कही है। क्यों आपने ये बात की कि लकी डियर ने आपको माफ़ क्यों नहीं किया होगा? नहीं मैं वैसे कहती हूँ। मुसलमान हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान में तो बीवी के ये हकूक़ भी हैं कि अगर हावंद के जिस्म पे कोई फोड़ा निकल आए ना फिंसी वाला, तो बीवी अगर अपने मुंह से उस फोड़े को, उस जख्म को चूस के बाहर निकाले तो वो भी कम है, क्योंकि हावंद अपनी बीवी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देता है। मैं दे रहा हूँ अपनी बीवी बच्चों के लिए, तो थोड़ा बहुत दिल में है कि रिश्तेदार अपनी जगह, लोग अपनी जगह, लोग ये भी आपको बात करेगा, मैं भी बात करूँगा, ये भी बात करेगा, हर बंदा आपको बात करेगा आपके करैक्टर के ऊपर। क्या आपको लगता है कि अगर आपको एक दिन मिला होता तो आप उस एक दिन में, आपके मुताबिक आपको हॉस्पिटल नहीं आने दिया गया, अगर आपको एक दिन भी आने दिया जाता तो क्या आप उस एक दिन में अपना हक अदा कर देती? हाँ मैं करती, कौन नहीं करता, किसको ना मौका मिले तो वो करे ना, मियाँ है। ठीक है, ओके, लव। जी नाज़रीन, सोनिया साहबा यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सी कंट्रोवर्सी इनके बारे में की गई और कही भी गई कि जनाब ये वो हैं जो मौजूद नहीं थे। बहरहाल अल्लाह पाक लकी डियर साहब को जन्नत में जगह अता फरमाए, और इनके जो मामला थे वो अल्लाह जानता है या ये लोग जानते हैं। तो यहाँ पर बड़ा उन्होंने वाजिया पैगाम दिया कि मैं अपने हावन से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, ये मैं जानती हूँ और मेरा रब जानता है। सोशल मीडिया पे बहुत से र्यूमर्स हमें देखने को मिले कि र्यूमर्स क्या थे क्या नहीं चल रहे थे, अल्लाह बेहतर जानता है। यहाँ पर मौजूद हैं, और एक जो दुख भरी बात यहाँ पे ये है कि एक भी मीडिया का पर्सन यहाँ पे नहीं है, स्टेज से रिलेटेड एक भी शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्यों नहीं आया ये अल्लाह बेहतर जानता है। विदिन 30 मिनट्स 3:20 हो चुके हैं और 4 बजे जनाजा उठा लिया जाएगा। ये गहमा गहमी का दौर है। अपने अमाल और अपना किबला दुरुस्त फरमाएं आप। कोई भी किसी के साथ कब्र में नहीं उतरता। इसके साथ इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।